गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं विकास कुमार आज आपका एक पॉलिनोमियल्स का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ, मतलब बहुपद का सेकंड पार्ट। इसमें आज हम पढ़ेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब कि बहुपद के शून्यांक। और दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, मतलब शेषफल प्रमेय। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ज़ीरोज़ मतलब शून्यांक जो होता है वो क्या होता है। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल्स है, मतलब कोई भी बहुपद हमारे पास दे रखा है, जैसे 3x² - 2x + 4, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल्स है, मतलब एक बहुपद है। हमें इसमें शून्यांक से रिलेट करना है। देखिए, शून्यांक मतलब ज़ीरोज़, जैसा आप नाम से देख रहे हैं ज़ीरो मतलब कि ऐसी वैल्यू जो हम इस पर पुट रखने से, मतलब x के जगह वो वैल्यू रखने से इस पूरे की वैल्यू, मतलब इसे सॉल्व करके अगर ज़ीरो आ जाता है तो वो इस पॉलिनोमियल्स का ज़ीरोज़ है। मतलब कि अगर हम x के जगह ऐसी वैल्यू रख दें, ऐसा मान रख दें कि इस पूरे बहुपद का सॉल्व करके जीरो मान आए, तो वो उसका शून्यांक होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है x² - 2x + 1। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल्स है, मतलब एक बहुपद है। इसमें हमें ये चेक करना है कि x = 1 पे, जो x = 1 है, क्या इसका ज़ीरोज़ मतलब शून्यांक है या नहीं। आइए चेक करते हैं। तो अभी हमने क्या कहा था, x के जगह वैल्यू 1 रख देंगे। तो यहाँ पे हम x के जगह 1 वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 + 1, ये हो गया 1, ये -2 और ये होगा +1। तो +1 + 1 हो गया हमारे पास प्लस का 2 और माइनस का 2, और इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आ गया 0। मतलब हमने ये देखा कि x = 1 हमने इस पॉलिनोमियल्स में, मतलब इस बहुपद में रखा, तो हमें इसे सॉल्व करते गए तो हमारा लास्ट में वैल्यू आया 0। मतलब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि 1 इस पॉलिनोमियल्स, मतलब इस बहुपद का एक जो एक है, ये इसका एक शून्यांक है, मतलब एक ज़ीरोज़ है। मतलब कि इसका ज़ीरोज़ हमारे पास एक आ गया, 1, मतलब शून्यांक कितना है इसका, 1। तो इससे ये पता चलता है, इससे हम ये कह सकते हैं कि x मतलब 1 इसका ज़ीरो है, मतलब शून्यांक है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी पॉलिनोमियल्स में, इसी बहुपद में हम क्या करते हैं, x = 2 पुट करके देखते हैं। तो जैसे ही हम x = 2 पुट करते हैं, x की जगह 2 रखते हैं, तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर x² का, माइनस फिर 2 × 2, फिर प्लस का 1, 2 का स्क्वायर मतलब 2 की 2 बार मल्टीप्लाई मतलब 4, माइनस 2 × 2 = 4 + 1। तो यहाँ हम देखेंगे 4 - 4 0 + 1 मतलब 1। तो यहाँ हमने देखा कि इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास 0 नहीं आया, 1 आया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2 है, ये इस पॉलिनोमियल्स जो बहुपद है इसका शून्यांक नहीं है। तो आप इजी समझ गए होंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद का आप शून्यांक किस तरीके से बता सकते कौन है और कौन नहीं है। आइए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास 5x² - 3x + 7। इसको हमें x = 1 पे चेक करना है कि जो हमारा 1 है, मतलब जो 1 है, ये इसका ज़ीरोज़ मतलब शून्यांक है या नहीं। तो
चलिए पुट करके देखते हैं। 5 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर रखें माइनस, यहाँ देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7। 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7, ये हो जाएगा 5, ये हो गया -3 प्लस 7। प्लस प्लस को प्लस करें, 7 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 12 -3, और 12 में से 3 गया तो हमारे पास कितना बचा 9। तो हमने ये देखा कि x इक्वल टू 1 रखने पे इस पॉलिनोमियल्स, इस बहुपद का जो सॉल्यूशन आया वो आया 9। तो 0 तो आया नहीं, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो 1 है ये इस पॉलिनोमियल्स, इस बहुपद का शून्यांक मतलब ज़ीरोज़ नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल्स मतलब शून्य जो बहुपद होते हैं उससे हम उसमें से अगर हमारे पास कोई वैल्यू दी रहती है, जैसे हमारे पास x इक्वल टू 1 है, यहाँ 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये 1 2 3 इस पॉलिनोमियल्स, इस बहुपद का शून्यांक है या नहीं, मतलब इसका ज़ीरोज़ है या नहीं। यह अब आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी अगर हमारे पास एक इक्वेशन दिया है, ओके, अगर हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल्स दिया है, एक बहुपद दिया है, तो उससे हम ज़ीरो कैसे फाउंड करते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स है ये हमारे पास लीनियर है। लीनियर मतलब रेखिक, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल्स, मतलब ऐसे बहुपद जिसमें x की पावर 1 है, कुछ इस तरीके का है। इससे हम निकालते हैं कि इसका ज़ीरोज़, इसका शून्यांक क्या होगा। तो आइए निकालते हैं। इसको सबसे पहले इक्वल टू 0 के पुट कर देंगे। x वाले टर्म को इक्वल के इधर ही रखेंगे। x के अलावा जो भी टर्म है, या यहाँ y भी हो सकता है, y के अलावा जो भी टर्म होता है इसको हम इक्वल के इधर लेके जाते हैं। तो 6x इक्वल टू प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो इक्वल के इधर आके डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा -5/6। तो x की वैल्यू जो आई -5/6, ये 6x प्लस 5 का एक ज़ीरोज़ है, मतलब इसका एक शून्यांक है। ओके, आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से ज़ीरोज़ शून्यांक फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास है 3x - 3 इक्वल टू 0 रख लेते हैं इसमें सबसे पहले। फिर -3 को इक्वल के इधर ले जाके हमारा +3 हो जाएगा। यहाँ 3 मल्टीप्लाई करा है तो इधर आकर डिवाइड करेगा तो x इक्वल टू 3/3, इन दोनों को कैंसिल आउट किया तो आया 1, तो x इक्वल टू 1, मतलब कि जो हमारा 1 है प्लस का 1, ये 3x - 3 का एक ज़ीरोज़ है, मतलब कि एक शून्यांक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू दिया हुआ रहता है कि 1 2 3 और हमें पता करना होता है कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल्स जो गिवन है, जो बहुपद हमारा दिया हुआ है, उसका ये ज़ीरोज़ है या नहीं, मतलब उसका शून्यांक है या नहीं, वो हमें किस तरीके से निकालते हैं। और अगर हमारे पास कोई एक लीनियर मतलब एक रेखिक जिसमें x की पावर 1 हो, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा x की पावर 1 हो, उसमें से हम उसके ज़ीरोज़, उसके मूल को हम कैसे निकालते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रिमाइंडर मतलब शेषफल, इसे हिंदी में कहते हैं शेषफल प्रमेय। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम ये होता है, जैसे आपने पहले देखा होगा कि हमें क्वेश्चन दे देता था कि x + 1 को आपको डिवाइड करना है 3x + x - 1 को, मतलब 3x² + x - 1 को x + 1 से डिवाइड करना है और आपको ये बताना है कि उसका रिमाइंडर कितना आया। इस तरीके का आपका क्वेश्चन दिया रहता था।
तो इस तरीके इस क्वेश्चन में हमारा ये रिमाइंडर थ्योरम काम करता है। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम दो तरीके से काम करता है। पहला तरीका ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि अगर हम किसी एक पॉलिनोमियल्स को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। दूसरा मतलब कि हमारा एक बहुपद से अगर दूसरे बहुपद को अगर हम भाग करेंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा वो हमें पता चल जाता है। दूसरा चीज़ हम ये देखते हैं, दूसरा हमारा इस रिमाइंडर थ्योरम का काम ये होता है कि ये बताता है कि इसका ये फैक्टर है या नहीं। मतलब कि अगर x प्लस 1 3x² प्लस x माइनस 1 को पूरी तरह डिवाइड कर दे, मतलब इसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर जो शेषफल है वो 0 आता है, तो हम क्या कहते हैं कि x प्लस 1 3x² प्लस x माइनस 1 का एक फैक्टर है। तो इसको हमें फाइंड आउट करने के लिए अब हमें एक लंबा पूरा का पूरा डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। हम इजीली रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि ये जो x प्लस 1 है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवीज़र जिससे डिवाइड हो रहा है वो उसका फैक्टर है या नहीं। तो रिमाइंडर थ्योरम का दो काम होता है। पहला काम ये कि रिमाइंडर फाइंड आउट करना, दूसरा फैक्टर बताना। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये किस तरीके से यूज़ में लाया जाता है। इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 3x² प्लस x माइनस 1, इसको हमें डिवाइड करना है x प्लस 1 से। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इस x प्लस 1 से एक, क्योंकि हमारे पास लीनियर है रेखीय, तो इससे हम क्या करेंगे x प्लस 1 से हम ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। मतलब इसका क्या निकाल लेंगे, इसका शून्यांक निकाल लेंगे। तो आइए निकालते हैं x प्लस 1 का शून्यांक, x प्लस 1 का ज़ीरोज़। x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो प्लस 1 इक्वल के उधर गया तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1। तो मतलब कि इसका ज़ीरोज़, इसका शून्यांक हो गया हमारा माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस 1 को, ये जो हमारा 3x² प्लस x माइनस 1 जो है जिससे हमें डिवाइड करना था जिसको, उसमें हम x के जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। आइए रखते हैं 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x के जगह रख के माइनस 1, फिर माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 का स्क्वायर मतलब कि प्लस 1, प्लस माइनस माइनस 1 और माइनस 1। ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 2, तो सॉल्व करके आया 1। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर x प्लस 1 से 3x² प्लस x माइनस 1 को डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा, वो हमारा 1 आएगा। ओके, अगर ये रिमाइंडर, अगर ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमारा 0 आ जाता तो हम ये कहते कि x प्लस 1 3x² प्लस x माइनस 1 का एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है x की क्यूब प्लस 1। हमें इसे डिवाइड करना है, डिवाइड करके चेक करना है कि ये इसका गुणनखंड फैक्टर है या नहीं x प्लस 1 से। ठीक है, हमें यहाँ दो चीज़ निकालना है। पहला चीज़ क्या निकालना है, पता करना है कि फैक्टर है या नहीं। दूसरा चीज़ इसका रिमाइंडर हमें निकालना है, मतलब कि हमें चेक करना है पहला कि ये गुणनखंड है या नहीं, और दूसरा इसका शेषफल क्या होगा जब हम x प्लस 1 से x की क्यूब प्लस 1 को डिवाइड करें। आइए सेम प्रोसीजर करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। x प्लस 1 जो है हमारे पास, इसका हम ज़ीरोज़, इसका शून्यांक निकाल लेते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू 0 रखें, इसको आराम से ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। तो प्लस 1 इधर आके माइनस 1 आएगा, तो माइनस 1 हो गया x प्लस 1 का एक ज़ीरोज़ मतलब शून्य। अब x इक्वल टू माइनस 1 को हम, ये जो x क्यूब प्लस 1 है इसमें हम पुट करेंगे और देखेंगे इसको सॉल्व करके आंसर क्या आता है।
तो एक्स की क्यूब का जगह एक्स की जगह 1, तो -1 का क्यूब +1। -1 की जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 और प्लस का 1, तो ये हमारे पास सॉल्व करके -1 होता है और ये हमारा +1। तो -1 +1 सॉल्व करके हमारा क्या आ गया 0। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे 0 आ गया, तो मतलब कि x + 1 x³ + 1 का एक गुणनखंड है, एक फैक्टर है। और दूसरा चीज़ इसका शेषफल, इसका रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 0। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके हम ये बता सकते हैं कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो उसका फैक्टर गुणनखंड है या नहीं, मतलब पूरा पूरा उसे डिवाइड कर देगा या नहीं कर पाएगा। दूसरा चीज़, उसका डिवाइड करने के बाद जैसे x + 1 का x³ + 1 से डिवाइड करे, तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर, जो शेषफल बचेगा वो कितना आएगा, वो हमें यहाँ से पता चल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने 3 टॉपिक पढ़ा। पहला चीज़ ये पढ़ा कि हम किस तरीके से पॉलिनोमियल्स में ज़ीरोज़ को हम किस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम बता सकते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास नंबर दिया गया है तो वो गिवन पॉलिनोमियल्स जो हमारे पास बहुपद दे रखा है उसका ज़ीरोज़, उसका शून्यांक है या नहीं। दूसरा चीज़ आज हमने ये सीखा कि हम अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल्स है, मतलब एक लीनियर, एक रेखिक है जिसमें x की पावर सबसे ज़्यादा 1 है, उसमें से हम ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और तीसरा चीज़ हमने ये सीखा कि रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम कैसे बता सकते हैं कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो, उससे डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर जो शेषफल है वो कितना आएगा, और जो हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो एक दूसरे का फैक्टर है या नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे सॉल्व करिए। थैंक यू।